शाम का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे दिन में ही काली रात हो गई हो। रह रहकर बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। ऐसे डरावने मौसम में आनंद अपने पांव भाजी के ठेले को धकेलता हुआ गांव के चौराहे की तरफ जा रहा था। वह बहुत गरीब था, उसके पास गुजारे के लिए सिर्फ यही एक ठेला था। तभी अचानक मूसलाधार बारिश पड़ने लगी। तेज बूंदें आनंद के बदन को भिगोने लगी। हवा के झोंकों से उसके ठेले पर बंधी फटी हुई तिरपाल जोर जोर से फड़फड़ा रही थी। उसने ठिठुरते हुए आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, सुबह से एक प्लेट भाजी भी नहीं बिकी है। अगर आज कमाई नहीं हुई तो घर पर बूढ़ी माँ की दवाई कैसे आएगी, और आज रात को खाने में क्या बनेगा। बारिश और तेज हो गई। पूरा चौराहा खाली हो चुका था। हर कोई अपने अपने घरों में छिप गया। आनंद ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, इस उम्मीद में कि शायद कोई भूखा मुसाफिर इस तूफानी रात में यहां आ जाए। रात के करीब 9 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक हाईवे की तरफ से एक बड़ी और आलीशान गाड़ी आती हुई दिखी। लेकिन चौराहे के पास आते ही उस गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा और उसमें से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। गाड़ी वहीं रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से 3 लोग बाहर निकले। वे शहर के बहुत बड़े और अमीर व्यापारी थे। वे किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग से लौट रहे थे, लेकिन इस तूफानी रात में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वे सब भूख से बेहाल थे। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे टिमटिमाते आनंद के चूल्हे पर पड़ी। वे भागते हुए आनंद के ठेले के पास आए। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम रास्ता भटक गए हैं। हमें बहुत जोर की भूख लगी है। इस मौसम में क्या कुछ खाने को मिलेगा? आइए साहब, आइए। इस तूफानी रात में आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। आप लोग यहाँ तिरपाल के नीचे सूखी बेंच पर बैठ जाइए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार करता हूँ। आनंद ने तुरंत तवे पर मक्खन की टिक्की डाली। मक्खन के पिघलते ही छन छन की आवाज आई और मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी। आनंद ने दिल से पूरी शुद्धता के साथ भाजी बनाई और पाव को अच्छे से सेक कर उन मुसाफिरों के सामने परोस दिया। वाह भैया, ऐसा लाजवाब स्वादिष्ट पाव भाजी तो हमने शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। तुम्हारी भाजी में तो सचमुच जादू है। खाना खाने के बाद व्यापारियों की जान में जान आई। तब तक बारिश छूट गई थी। तभी दूर से एक मैकेनिक आता हुआ दिखा। जिसने कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ठीक कर दी। जल्दीबाजी में बुजुर्ग व्यापारी ने आनंद को भाजी के पैसे दिए, गाड़ी में बैठे और अंधेरे में ओझल हो गए।